हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग चतुर्भुज यह क्लास 8 का अध्याय 3 के बहुत ज़्यादा डिफिनेशन पढ़े थे। कह सकते हैं कि चतुर्भुज में जितना भी प्रकार था, जो भी फॉर्मूला था, जिस प्रकार के वो होते हैं, मतलब जो भी चीज़ चतुर्भुज से रिलेटिव था वो हमने कल के क्लास में पूरा पढ़ लिए थे। और आज भी चूँकि चैप्टर ही है चतुर्भुजों का समझ, तो इस चीज़ को हम लोग और भी पढ़ेंगे। अब बुक से जो चीज़ रिलेटिव होगा तो आप लोग सभी बने रहिए क्लास से। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और नए स्टूडेंट जो भी आते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अगर जो भी ट्यूशन दिया जाए, जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, वो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे, तो इसे कल तो जान ही चुके थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चतुर्भुज किसे कहते, भाई आप लोग को बताए थे कल के क्लास में कि चतुर्भुज चार भुजाओं से, चार सरल रेखाओं से, या भुजाओं कह सकते हैं, चार सरल भुजाओं से बने बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यही था कल के डेफिनेशन। उसके प्रकार भी बहुत सारे जाने थे, 4-5-6 ठो जाने थे, है ना। और आज जो है बुक के अंदर जो भी होगा उस बात को लेकर चलते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि चतुर्भुज क्या बहुभुज है या नहीं है, इस बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन जानते हैं चतुर्भुज के लिए। बहुभुज का डिफिनेशन पहले जानिए, उसके बाद फिर और डिटेल्स चलेगा। ठीक है, आइए देखिए आप लोग। सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं पता चल ही गया है, कल के क्लास में मैंने पूरे डिफिनेशन कर दिए थे। कहने का मतलब ये है चतुर्भुज क्या है, तो चार सरल रेखाओं से मिलकर बने बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका डिफिनेशन था चतुर्भुज का। ठीक है, लेकिन इसमें यह जो चतुर्भुज है, क्या यह बहुभुज है, क्या यह बहुभुज के लायक हो सकता है, नहीं, ये बात इसके डिफिनेशन से पता चलेगा। देखिए बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन जो है, इसका डिफिनेशन यह है कि एक सरल, एक समतल सतह पर, समतल सतह मतलब कह सकते हैं जमीन, या ये देख लीजिए बोर्ड एकदम सतह है, ये सतह पर बनी ज्यामितीय, ज्यामितीय मतलब कि नपांक, जो इंची से करते हैं हम लोग, मापांक जैसे करते हैं या चाप से करते हैं। तो एक समतल सतह पर बनी ज्यामितीय केवल सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति यानी कि वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। क्लियर है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो अपना चतुर्भुज है, कोई ये चतुर्भुज एक क्या है, यह जो चतुर्भुज है यह एक क्या है, बहुभुज है। यह एक क्या है, यह एक बहुभुज, इसका नाम हम कह सकते हैं, यह जो चतुर्भुज है यह क्या है, एक बहुभुज है। आप इसको बहुभुज कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक रेखा, दो, तीन, चार, चार रेखाओं से बंद पड़ा है। त्रिभुज भी एक बहुभुज है, उसे भी आप जो बंद कर दिया, भाई समझ लीजिए कि चार रेखाओं, दो से अधिक रेखाएं हो गया त्रिभुज। दो रेखाएं वाले तो बहुभुज नहीं होंगे, क्योंकि उसके कोई आकृति बनते ही नहीं। लेकिन तीन से स्टार्ट होता है, तो आप त्रिभुज को, वर्ग को, आयत को, पंचभुज को, षष्ठभुज को, सप्तभुज को, अष्टभुज, दसभुज, नवभुज जो भी है वो सारे के सारे किस में आ जाएगा, बहुभुज में। इंपॉर्टेंट बात यह है बहुभुज में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, जो भी आंतरिक कोण है या बाह्य कोण है, उसके योग कर दिया जाए तो वह 180 डिग्री ही होता है। तो आंतरिक कोण, भाई ये रहा आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण है। अब देखिए आंतरिक कोण जो भी है उसको आप ऐड करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। या बाह्य कोण, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रखिए कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, उसका योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है। क्लियर है भाई, ये बात आप लोग याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं, बहुभुज के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। आज हम चतुर्भुज में ही प्रकार इसके बहुभुज के पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर बहुभुज में आता है, क्या नहीं आता है, क्योंकि क्लास 8 से रिलेटिव बात है। क्लास 8 में चतुर्भुजों का समझना, इसमें आपको कई बात दिए गए हैं, उसे लगता नहीं है कि चतुर्भुज है, लेकिन बट चतुर्भुज ही है। आपके बुक में दिया है तो आप उसे चतुर्भुज के लेवल पे ही पढ़ेंगे। इसलिए डिफिनेशन हमने कल पढ़ा था, आज हमने बहुभुज और भी कुछ जो भी डिफिनेशन है इससे रिलेटिव, यानी क्लास 8 न्यू बुक एनसीईआरटी में जो भी इस चैप्टर से रिलेटिव फॉर्मूला हो या फिर परिभाषा हो या डिफिनेशन जो भी है, वो सारे के सारे आज के क्लास में दूर करेंगे। ठीक है, फिर कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को देख लेंगे। आज के क्लास में डिफिनेशन आज भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कि बहुभुज क्या आता है। तो एक समतल सतह पर बनी ज्यामितीय रूप से केवल सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति या वक्र कह सकते हैं, को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। और याद रखिए, नोट में ये बात हमेशा याद रखना है कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों या बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। क्लियर है भाई, ये याद रखने के लिए। चलिए अब हम लोग और कुछ भी बात जानते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटिव है, आपको समझ में आएगा। बाय द वे, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और यदि अच्छा लगेगा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक करके कोई बेस्ट सा प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। और नए बच्चे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर नए बच्चे चैनल से जुड़ते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग से रिक्वेस्ट रहा, और अपने दोस्त यार में भी इस चैनल को शेयर करें। ठीक है भाई, आइए अब नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं। अब देखिए, उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, कहता है कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण, अंदर के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री से कम हो। जितने भी उत्तल बहुभुज होंगे उन सभी का आंतरिक माने अंदर का कोण, यही है अंदर का कोण कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो तो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा नोट करके। ये बहुत अच्छे, इसके विशेषता भी हमने लिखा कि ऐसे विशेषता का जरूरत इसलिए है क्योंकि ये भी आपको याद रह जाए तो इसका डिफिनेशन कर पाइएगा। कहने का मतलब यानी कि चित्र मैंने अपने, ये विशेषता का मतलब हो जाता है कि अपने आप को चित्र अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, बस ये उत्तल है कि अवतल है अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हम लोग पढ़े हैं, आप लोग 8 क्लास वाले बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे, 10th क्लास वाले बच्चे पढ़े हैं, तो उनके लिए जैसे कि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित रहता है, मैंने बाहर की ओर निकला रहता है, और अवतल दर्पण जो होते हैं वो अंदर की ओर धंसे होते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी है, ये भी जितने भी आकृतियां दिख रही, ये सब का सब किसी न किसी रूप में अपना आप को बाहर ही कोण को निकाल के रखा है ना। कहने का मतलब यही हो गया कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो तो वह उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। क्लियर है, जैसे में आप देख सकते हैं कि त्रिभुज, ये कोण ये कोण ये कोण ये सब का सब 60 डिग्री या कोई 90 हो सकता है, लेकिन 180 कभी नहीं होगा। वर्ग में भी 90 तक जाएगा लेकिन 90 से बड़ा होता नहीं। आयत में भी वही हाल है, आपको पंचभुज है, पंचभुज में तो और कम सा होगा। आपको वहां पे दिख रहा है षष्ठभुज, षष्ठभुज में भी वही हाल है भाई, 180 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये हो गए क्या चीज, आपके जितने भी आकृतियां दिख रही है ये सब का सब क्या है, उत्तल बहुभुज है। इनके कुछ विशेषता भी हैं, तो विशेषताओं को एक एक करके आपको बता दे रहे हैं क्या क्या विशेषता है। कि अगर उत्तल बहुभुज है तो उसके सभी आंतरिक कोण कितने डिग्री होंगे, सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होंगे। यदि उत्तल बहुभुज है तो उसके सभी आंतरिक कोण जो होंगे वह 180 से कम होंगे। ठीक है, दूसरी बात, सभी विकर्ण, जितना भी इस पे विकर्ण, मान लीजिए कि ये विकर्ण बन रहा है, इस पे विकर्ण बनेगा, ये विकर्ण बन जाएगा, यहाँ पे विकर्ण बनेगा, ऐसे करके विकर्ण, मतलब जो भी विकर्ण बनेगा वह बहुभुज के अंदर ही बनेगा, अंदर ही होता है। ठीक है, ये भी विशेषता है, अंदर ही विकर्ण होगा। और तीसरी विशेषता ये है
कि कोई भी शीर्ष यहाँ पे शीर्ष आप लोग को दिख रहा, ये शीर्ष कहते हैं। कोई भी शीर्ष अंदर की ओर इंगित नहीं होता है। कोई भी शीर्ष ऐसा नहीं कि ये जो शीर्ष है ये अंदर धंसा हुआ, ये वाला शीर्ष यहाँ आ जाएगा, या ये वाला शीर्ष यहाँ, या ये वाला शीर्ष मैंने अंदर की ओर धंसा नहीं, बाहर की ओर बकड़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब बाहरी क्षेत्र, जैसे कि ये त्रिभुज हो गए, त्रिभुज के ये क्या है, बाहरी दिशा तो है, तो जो भी शीर्ष है वो किस ओर है, बाहर की ओर है कि नहीं है। तो यही आप ध्यान रखेंगे कि शीर्ष जो होते हैं वह अंदर की ओर इंगित नहीं करता। क्लियर है भाई, कोई बात नहीं। आप लोग पूरे अगर चाहें तो नोटबुक बनाइए, समझिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिना किसी स्पीड या बिना स्किप किए देखिए, तब आपको बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा और आप लोग समझेंगे तो आप लोग ही अच्छे मैथ में। हमेशा हमने कहा आप लोग को 10th क्लास का भी क्लास मैंने दे रहा था, 12th का भी क्लास मैंने दिया, तो उस सभी मैंने कहा एक ही बात का, अगर आप स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हो तो आप हमेशा कम से कम 90 प्लस 95 प्लस मैथमेटिक्स में लाने का सपना देखते रहिए। वो काम मेरा रहेगा। आप लोग को जैसा पढ़ा रहे हैं उन पे हमें भी विश्वास है, और आप लोग भी विश्वास करिए और बस मन लगा कर पढ़िए। देखिए आपका भी स्कोर कैसे 90 प्लस 95 प्लस जाता है। बस सिर्फ ध्यान से आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप लोग भी कंटिन्यू क्लास रखिए। हमने इस क्लास को क्लास 8 के लिए मैंने 2 बजे टाइम रखा है, 2 से 3 बजे के बीच में वीडियो डेली अपलोड हो जाया करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और डेली वेट क्या कीजिए 2 से 3 बजे के बीच में। उम्मीद रखिए कि 2 बजे तक में ही अपलोड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर कहीं कोई गड़बड़ा गया या फिर कोई तरह से इशू हो गया, टेक्निकल इशू हो ही जाता कभी-कभी, तो उसके लिए भाई सॉरी कहते हैं अभी भी। और बट कंटिन्यू क्लास तो डेली मिलेगा ही। कोई कारणवश ही कहीं चले गए या किसी तरह से तबीयत खराब हो गई, या फिर कह लीजिए कि आजकल मौसम कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उस कारण से अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हो जाए, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डेली चलेगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ लिए, चतुर्भुज सॉरी भाई, हमने पढ़ लिया उत्तल बहुभुज पढ़ लिए, इसके डिफिनेशन पढ़े, इनके कौन कौन से आकृतियां होती हैं ये चीज़ पढ़ लिए, और इनके विशेषता को भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल बहुभुज को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल बहुभुज को। देखिए, अब देखिए अवतल बहुभुज है ओके पॉलीगम। इसका डिफिनेशन यह है कि एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। उसमें था 180 डिग्री से प्रत्येक कोण कम हो, और इसमें है कि कोई न कोई एक कोण जो है वह 180 डिग्री से अधिक हो, तो उसे अवतल बहुभुज कहा जाता है। तो उसे क्या कहता है, अवतल बहुभुज। फिर से डिफिनेशन रिपीट करते हैं, एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, तो वह अवतल बहुभुज कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये कोई चित्र जैसा नहीं लग रहा, कोई आकृति का नाम ही नहीं पता, लेकिन फिर भी चूंकि इसमें रेखाएं हैं, सरल रेखा से बनी है, कोण है, शीर्ष है, तो ये भी एक बहुभुज है। ऐसे भी बहुभुज, ये भी बहुभुज, ये भी बहुभुज। तो इस प्रकार के आकृतियों को आप क्या कहेंगे। अभी मैंने डिफिनेशन कुछ और भी विशेषता इनके लिखे हैं ताकि आप समझ सकिए कि यह एक क्या है, अवतल बहुभुज है। तो यही आपको अवतल बहुभुज दिख रहा। अब विशेषताओं को देख लेते हैं भाई। नंबर 1 विशेषता नंबर 1 में है, अवतल बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। ये बात तो डिफिनेशन में भी है और आपको विशेषता भी इनके यही है कि एक कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। सेकंड नंबर में है, इसके कम से कम एक विकर्ण, कम से कम एक विकर्ण जो है, एक विकर्ण। सबसे पहले तो इसका विकर्ण बनता जल्दी नहीं है, लेकिन अगर बन भी गया
तो एक विकर्ण इसके बहुभुज के क्या होंगे, बाहर होंगे। कहाँ होंगे, बाहर होंगे, ठीक है, बाहर स्थित होंगे, यानी कि होता है। और तीसरा पॉइंट यह है जो कि अहम है, इसके कोई एक शीर्ष, कोई भी एक शीर्ष, दो गो भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक शीर्ष तो जरूर, कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर इंगित करता है। देख लीजिए ऐसे बना, इसको त्रिभुज बनना चाहिए तो नहीं, त्रिभुज बन के ये अंदर की ओर शीर्ष आ गया। यहाँ पे भी ये कुछ पचभुज बनने के लायक था तो ये एक शीर्ष अंदर की ओर आ गया। यहाँ पे भी ये देख लीजिए 1 2 3 4 ये पचभुज ये भी बनता तो ये भी अंदर की ओर आ गया। यहाँ पे भी षष्ठभुज बनता तो वो भी आपको कह सकते हैं कि एक शीर्ष जो है अंदर की ओर धंसा हुआ प्रतीत हो रहा। तो ऐसे आकृति को जहाँ पे किसी आकृति में और बहुभुज हो और उसके किसी न किसी एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा रहेगा तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप अवतल बहुभुज कह सकते हैं। ठीक है, ये आकृति है, इसका ये है आपके विशेषताएं इनके, और ये इसके डिफिनेशन है। क्लियर है। तो आज हमने अभी तक पढ़ लिया बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज में हमने उत्तल बहुभुज को पढ़ा, मैंने अवतल बहुभुज को पढ़ा। अब फिर नेक्स्ट क्या है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आज के क्लास में डिफिनेशन इसका पूरा ख़त्म करना है। 2 ठो बात और आवेगा, क्या क्या आवेगा वो आप देखिए, यानी कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा समबाहुभुज और एक होगा विषम बहुभुज। तो समबाहुभुज किसे कहते हैं, विषम बहुभुज किसे कहते हैं वो भी जानते हैं। आइए अब उसे भी जान लें। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, सब बहुभुज रेगुलर पॉलीगोन जो है दिख रहा है, इसका आकृति कैसी है, इसका पहले डिफिनेशन जानिए। समबाहुभुज किसे कहते हैं, तो भाई एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं तथा प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंत मन अंदर का कोण, आंतरिक कोण बराबर माप का। अगर किसी में 90 डिग्री एक कोण है तो सारे कोण 90 डिग्री होना चाहिए। किसी में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, सभी कोण 60 होना चाहिए। किसी में 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होना चाहिए। किसी में 45 डिग्री है तो 45 डिग्री, मतलब जो भी कोण अंदर में हो सब का सब बराबर हो, और उसका भुजा जो भी जिसने मापांक का है वो सब का सब क्या हो, बराबर हो। अगर किसी का भुजा 4 है, अगर चतुर्भुज है तो वो 4 4 4 चारों भुजा। त्रिभुज है अगर 3 3 का भुजा है तो वो तीनों 3 3 का भुजा होना चाहिए। पंचभुज है अगर 10 10 का है तो सभी 10 का होना चाहिए। अगर षष्ठभुज है 6 6 का है तो सभी भुजा 6 6 का होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हो गया कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं तथा प्रत्येक अंतः कोण बराबर माप का हो, मतलब बराबर माप मतलब कि जो एक है वह सब होना चाहिए, तो उसे समबाहुभुज कहा जाता है। आकृति में आप लोग जानते हैं समबाहुभुज सम चतुर्भुज को जानते हैं। अगर हम प्रत्येक कोण का माप देखें तो इसमें सम त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में 60 60 के मापांक होते हैं। और समबाहु त्रिभुज इसलिए है क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर आपस में बराबर से भुजा है तो ऑटोमेटिक है कि भाई प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। दूसरी आता है वर्ग। वर्ग जानते हैं आप लोग, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक जगह पे 90 90 डिग्री का कोण होता है। अब आते हैं यहाँ पे समपचभुज। समपचभुज लिख देने से ही ये बात पता चल रहा है कि समपचभुज मतलब समान पांचों भुजा है। अगर समान पांचों भुजा तो अंदर के कोण भी सभी समान होंगे। और समषष्ठभुज है, षटभुज है तो इसमें भी सभी भुजा सब मन समान, मतलब सभी भुजाएं समान है तो अंदर के जो कोण है वो भी सब क्या होगा, समान होगा। इसका एक फार्मूला है, आपको क्वेश्चन मिलेगा किताब में कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो उसके सूत्र होते हैं 360 बटे बाह्य कोण। 360 में अगर आप बाह्य कोण से भाग दे दे तो इसका आंसर निकल जाएगा कि वह कितने भुजाओं की बहुभुज है। ठीक है, तो ये होगा, और ये सिर्फ समबाहुभुज के लिए ही है। और नेक्स्ट है अपना विषम बहुभुज, यानी क्या इरेगुलर पॉलिनियम। इसमें एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई और सभी कोणों का माप क्या है, अलग अलग यानी कि बराबर नहीं हो, तो उसे विषम बहुभुज कहा जाता है। कहने का मतलब यही हो गया
कि जिस आकृति का यानी जिस बहुभुज का भुजा जितने भी हैं वो सब आपस में बराबर नहीं है। अगर आपस में भुजा बराबर नहीं है तो कोण भी आपस में बराबर कभी नहीं हो सकता, एक बात याद रखिए। तो ऐसे आकृतियों को हम क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, ये है एक समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो है वह कर्ण होता है, उसके बाद दोनों छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक भुजा अगर समबाहु ये समकोण त्रिभुज है तो इसका कर्ण सबसे बड़ा होना जरूरी है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे तो एक कोण समकोण भी होना जरूरी है, बाकी 90 में 2 भाग लगेगा जो कि 90 से छोटा, तो कोण भी दोनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं हो सकता। दूसरी बात आयत, आयत देखिए यहाँ पे 90-90 डिग्री का 4 कोण तो अंदर में है, लेकिन क्या भुजा सभी समान है? 2 भुजा छोटे तो 2 भुजा बड़े बड़े हैं, इसलिए आयत भी एक विषम बाहु क्या करें भाई, विषम बहुभुज हो गया। आइए विषम पंचभुज का बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 भुजा तो आपस में बराबर है 90 डिग्री का, लेकिन और 3 को भुजा बराबर है क्या? नहीं है। तो ऐसे आकृति को क्या कहेंगे? विषम बहुभुज कहेंगे। यहाँ पे भी भुजा देख सकते हैं, ये दोनों अलग ढंग का, ये लंबा थोड़ा ये भी चौड़ा थोड़ा, तो इसलिए यह भी एक क्या है, विषम बहुभुज। आइए एक चित्र और है, इसे भी जानते हैं। ये षष्ठभुज है, षठभुज विषम षठभुज है। इसकी 2 भुजा लंबा लंबा देख रहे हैं और बाकी 4 भुजाएं सेम लग रहा है, लेकिन 2 भुजा तो बड़े बड़े हो गए। यहाँ पे होना क्या चाहिए, सभी भुजाएं बराबर हो तो समबाहुभुज, अगर सभी भुजाएं बराबर नहीं है या कोण बराबर नहीं है तो वो विषम बहुभुज हो जाएगा। तो आप आकृति को देख सकते हैं। और जितने भी आज क्लास दिए गए, इस क्लास में पहला चैप्टर के लिए डेफिनेशन पूरा हो गया। आप लोग पूरा वीडियो को आराम से वॉच कीजिए बिना स्किप। ये आप लोग नोट भी बना सकते हैं, भाई नोट बना ही लीजिए तो बेस्ट रहेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है भाई, अगर अच्छा आपको क्लास लग रहा हो तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए। और नए बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि इस चैनल पर जितने भी क्लास दिया जाए सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और यदि आपके लिए अगर वीडियो हो, यानी कि आपके हित में हो, यानी कि आपके लिए लाभदायक हो, तो आप वीडियो पूरा वॉच करें, ताकि आपके पढ़ाई में अहम योगदान निभा सकें। ठीक है, चलिए भाई आज का क्लास इतना तक ही, कल फिर मिलते हैं इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर को लेके एक्सरसाइज 3.1 में जो भी हिसाब होगा कल के क्लास में एंड करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहाँ तक ही बच्चे, सभी को बाय बाय। ओके, चलिए।